अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन मोहतरम, पिछले सबक में हमने सबक नंबर 1 में दांतों का बयान पढ़ा था। तो आज हम आज़ाए सौत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनका ताल्लुक़ भी हरूफ के मखारिज के साथ बहुत गहरा है। तो इसलिए आज़ाए सौत के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। आज़ाए सौत, आज़ा औज़ुन की जमा है, जिसका मतलब है हिस्सा। सौत आवाज़ को कहते हैं। ये नाक है, इतना हिस्सा नाक का, और ये खैशूम नाक का खला है। ये होंठ हैं, ये, और ये दांत हैं, दाल से मुराद दांत। ये सख़त तालु, ये सारा जो है सख़त तालु का हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आगे यहाँ तक ये नरम तालु, नून ते नरम तालु है। आगे ये कव्वा है, जिसको हम अपनी ज़बान में कव्वा बोलते हैं, और अरबी में इसको लिसानुस सग़ीर यानी छोटी ज़बान भी कहते हैं। आगे चलते हैं ज़ुबान की तरफ। ये ज़बान की नोक है, ज़बान की नोक। ज़बान का आगे वाला हिस्सा, जब हम ज़बान थोड़ी सी बाहर निकालते हैं तो उसकी नोक बाहर आती है, तो ज़बान की नोक। ये ज़बान का अगला हिस्सा है, अगला हिस्सा, अलिफ से अगला, है से हिस्सा, अगला हिस्सा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़बान का अगला हिस्सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़बान का पिछला हिस्सा, और यहाँ से आगे यहाँ तक ये ज़बान की जड़ है। आगे चलते हैं। ये है खुराक की नाली। ये हा नून हवा की नाली, ये हवा की नाली है। और ये है अलिफ से मुराद आवाज़, वाव से मुराद वतर, आवाज़ का वतर, यानी जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, जिस जगह से आवाज़ निकलती है उसको आवाज़ का वतर कहते हैं। ये हंजरा है, जो हम गले को थोड़ा सा ऊपर करके, तो ज़ुबान का गले का जो थोड़ा सा हिस्सा, जो हड्डी से बाहर निकलती है, इसको हंजरा बोलते हैं। तो ये उन्होंने सारा जो है ना डिटेल के साथ लिखा हुआ है। तो ये हरूफ के मुखारिज का जो बयान है, उसके लिए इन आज़ा का जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो चूँकि हम तजवीद पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तजवीद, तो इसलिए तजवीद के जो माना है वो जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तजवीद का मतलब क्या है, तजवीद का माना क्या है, तो मैं आपको नहायत आसान जो है सिर्फ वही बताऊंगा। तो बाकी जो है आप ख़ुद देख लीजिए, क्योंकि मैं कुरान किताब के ऊपर से देखकर ही आपको बता रहा हूँ, तो आप जो है वो ख़ुद देख लीजिए। तजवीद, तजवीद का लुग़वी माना है उम्दा करना, अच्छा करना। तजवीद की तारीफ़, हर हरफ को उसके मखरज से माजमी सिफ़ात के साथ बग़ैर तकल्लुफ़ के अदा करना तजवीद कहलाता है। यानी हमें हरूफ को अदा करते वक्त कोई मुश्किल पेश ना आए, कोई दिक्कत ना हो, इस तरह हम हरूफ की अदायगी करें, और लफ्ज़ जो है वो खूबसूरत भी लगे, अच्छा भी लगे, ख़ुद को भी पढ़ने में अच्छा लगे और सुनने वालों को भी अच्छा महसूस हो। तो ये तजवीद जो है, इसकी गर्ज़ व गायत क्या है कि हमने तजवीद इसलिए पढ़नी है क्योंकि कुरान मजीद के जो हरूफ हैं उनकी सही करनी है, उनको सही करना है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी ठीक करनी है, इसलिए हम जो है वो तजवीद पढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं इंशाअल्लाह अगले दिन और अगले सबक की तरफ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।